बढ़ जाएगा, हमें चैलेंजेस आ जाएंगे, तो हम डर से प्रोटीन खाते ही नहीं है। अब आपको प्रोटीन का क्या क्या महत्व हो सकता है उसकी एक छोटी सी झलक अभी इस टॉपिक पे भी समझ में आएगी। आपके हार्ट हेल्थ को भी अच्छा रखने के लिए प्रोटीन कैसे काम आता है ये समझ में आएगा। जो L-आर्जिनाइन है एक तरह का एसेंशियल एमिनो एसिड है जिसको तैयार किया जाता है आपके खाने के प्रोटीन के हेल्प से। लेकिन ये तैयार कहाँ होता है? आपकी बड़ी आंत में, जहां गट के बैक्टीरिया आपको हेल्प करते हैं। गट हेल्थ कितना मायने रखता है। अब इस L-आर्जिनाइन का फंक्शन क्या क्या हो सकता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हार्ट हेल्थ को कैसे हमको मैनेज करना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे खास चीज क्या है L-आर्जिनाइन की? इस एमिनो एसिड की खासियत ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज की डेट में? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को लोअर करने के लिए ये L-आर्जिनाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है पता है आपको? इसमें आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने की प्रॉपर्टी होती है। यानी आपका जो ब्लड वेसल्स है, यानी कि खून की धमनियां है ना, उसको फैलाने की प्रॉपर्टी होती है। वो जब फैलेगा, जगह पूरा देगा, तो ब्लड फ्लो इजीली होगा, तो ब्लड प्रेशर आपका अंडर कंट्रोल रहेगा। आज सुबह ही हम लोग बीपी पे बात कर रहे थे ना, तो उसका एक फंक्शन ये भी है कि L-आर्जिनाइन जब हमारे बॉडी में सही से उत्पन्न हो तो हमारा ब्लड फ्लो सही होने लगता है, हमारा बीपी कंट्रोल होने लगता है। इसके साथ ही L-आर्जिनाइन, आपको पता है बहुत सारी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, उनको L-आर्जिनाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड सजेस्ट किया जाता है। क्यों सजेस्ट किया जाता है? प्रेगनेंसी में बच्चे के डेवलपमेंट में, छोटे फेज में, गर्भावस्था में, माँ के गर्भ के भीतर बच्चे का न्यूरल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक रूप से विकास हो, शारीरिक रूप से परिपूर्ण विकास हो, इसके लिए L-आर्जिनाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड और L-आर्जिनाइन का साथ जो है ना, वो एक साथ का है। कैसे? L-आर्जिनाइन ब्रेकडाउन जब होता है ना, टूटता है काम करने के प्रोसेस में, जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट मिलता है, यानी कचड़ा समझ लीजिए, या उसका जो लेफ्ट आउट निकलता है, वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी कि ये दोनों का साथ एक साथ है और दोनों करीब करीब सिमिलर काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का भी काम है ऐसे फैलाने का, इस तरह से फैलने का, ठीक है, आर्टरीज को फैलाने का। तो अभी जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगली पीढ़ी सही से बने, मानसिक और शारीरिक विकास सही से हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके शरीर में L-आर्जिनाइन सही मात्रा में बने। पर ट्रेजेडी क्या होती है ना, कि 30 की उम्र के बाद जिस तरह हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गिर रहा है, धीरे धीरे L-आर्जिनाइन बनना बंद हो जाता है। धीरे धीरे शरीर में L-आर्जिनाइन बनना बंद हो जाता है और जैसे जैसे हम 40 के 50 के पहुंचने लगते हैं, 60 के पहुंचने लगते हैं, करीब करीब बनना ऑलमोस्ट कम हो जाता है। इसी वजह से हमें बुढ़ापा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेम सेल्स समझते, मतलब नया सेल बनना, जो टूटा फूटा खराब सेल है उसको खत्म करके अच्छा सेल जो बनता है, जवान सेल बनता है, वो बनने के लिए जो सेल इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। और उसका एक्चुअली कोई उम्र नहीं होता, वो किसी के भी शरीर में बनेगा, बशर्ते माहौल अच्छा दीजिए, रूटीन अच्छा रखिए और खान पान सही रखिए, न्यूट्रिशन सही रखिए, ठीक है। तो ये स्टेम सेल्स के बनने की में नाइट्रिक ऑक्साइड और L-आर्जिनाइन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो बहुत सी लेडीज आप देखेंगे, एलोपैथिक डॉक्टर्स भी, जो गायनी होती है ना, अगर देखती है कि बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं है, हार्ट बीट अच्छा नहीं दिख रहा है, तो वो माताओं को सजेस्ट करती हैं ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है या L-आर्जिनाइन होता है।
ताकि उनके बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, अगर स्लो डेवलपमेंट है तो। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि ये आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है ना, हार्ट अटैक का एक मेजर कारण हम लोग सोचते कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, उससे ज्यादा क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। हमारे जो धमनियां है वहां कचरा के रूप में जो सटता है ना, चिपकता, वो होता है ट्राइग्लिसराइड, जो आर्टरीज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से स्टंट लगता है हमारे शरीर में। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के हार्ट में स्टंट लग गया, सुना है आपने? वो कारण क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। और ट्राइग्लिसराइड किसी एनिमल बाई प्रोडक्ट में होता ही नहीं है, ये प्लांट बेस्ड ही प्रोडक्ट में होता है, यानी ये आपके खाने के तेल से ही आता है, खास करके रिफाइन ऑयल। तो जितने लोग अभी भी रिफाइन ऑयल इस्तेमाल कर रहे, चाहे जो भी चीज का हो, जिस भी ब्रांड का हो, अगर उसमें रिफाइन लग गया, वो चाहे सरसों तेल हो, चाहे कोकोनट ऑयल हो, चाहे ग्राउंड नट ऑयल हो, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो, कोई भी सीड हो, अगर उसमें रिफाइन वर्ड लग गया है, समझ लीजिए वो प्रोसेस्ड हो गया है, वो आपके लिए लंबे समय पे घातक है। लंबे समय तक आपने इस्तेमाल किया तो आपके लिए वो घातक साबित होगा। तो ट्राइग्लिसराइड आपके हार्ट के आसपास, आपके आर्टरीज में जमे नहीं, उसके रेगुलेशन में ये L-आर्जिनाइन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, सिर के ऊपर से जा रहा है क्या? मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में हूँ। कितने लोगों को